नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी जो ट्रेड डील है यहाँ पर अनाउंस होते हुए देखने को मिल गई। फ्रेमवर्क भी यहाँ पर सामने आ गया, बट उसके बाद तुरंत हम लोगों को क्या देखने को मिल गया? अमेरिका और बांग्लादेश की ट्रेड डील साइन होते हुए देखने को मिल गई। आप सभी लोगों ने देखा होगा पिछले 4-5 दिनों से जो ड्रामा यहाँ पर चल रहा है। और कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो ऑफिशियली ये डील भी हम लोगों को साइन होती हुई देखने को मिल गई। मतलब क्या? एक पर्टिकुलर सेक्टर दोस्तों, जहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेश की पकड़ है, ठीक है, तो इसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी सॉलिड डील यहां पर कर ली है। और इस चीज के चलते हमारी जो कंपनीज है उनके लिए काफी बड़ा झटका यहां पर देखने को मिल सकता है। पहले 20% था और अब ये जो ट्रेड डील उन्होंने की है उसको लेकर अमेरिका ने कितना टैरिफ कट किया पता है? बांग्लादेश की तरफ से बाय 1%। ठीक है, बाय 1% मतलब कितना हो गया? 20% पहले था और अब 19%। तो आप कहोगे बस इतना ही सब कुछ करने के लिए, पर दोस्तों एक्चुअल पिक्चर ऐसी नहीं है जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो एक्सपोर्ट में बांग्लादेश एक ही चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहां पर करता है, और वो चीज कौन सी है दोस्तों? टेक्सटाइल। यस, टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। कपड़ों की अगर बात कर ले तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स में गारमेंट से रिलेटेड चीजें लगभग 81.5% देखने को मिलती है। बाकी देखिए 13% फुटवेयर में, 2 to 2.5% मिसलेनियस में, और उसमें भी आपको टेक्सटाइल रिलेटेड ही आइटम्स देखने को मिलेंगे। बाकी 1 to 1% के छोटे मोटे सेगमेंट्स है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश एक अनडिस्प्यूटेबल लीडर है। 32% का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। और सेकंड नंबर पर देखिए कौन सा देश है? बांग्लादेश, 5.5% का मार्केट शेयर। और इंडिया की अगर बात कर ले तो हम 6 नंबर पर है, 4.3% मार्केट शेयर के साथ। मतलब बांग्लादेश इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही उनकी बैकबोन है। बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? जब बांग्लादेश अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा, जो कि उन्होंने कर भी ली है, तो उसमें वो एक ही सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और वो कौन सा है? उनका टेक्सटाइल सेक्टर। और उसी को लेकर प्रोटेक्शन ली गई है। मतलब क्या? जितने कम टैरिफ चाहिए थे वो उन्होंने यहां पर करवा लिए। हालांकि अमेरिका फोकट में नहीं देगा, बदले में बहुत कुछ लेगा, पर ये चीज फिलहाल तो उन्होंने ट्रेड डील में साइन करके अचीव कर ली है। इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सारे अपैरल एक्सपोर्ट्स के लिए, मतलब कपड़ों के एक्सपोर्ट्स के लिए, और बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि ट्रंप ने लिटरली मोदी जी को धोखा दे दिया है। ट्रेड होने के बाद फिर से हमारी जो टेक्सटाइल वाली कंपनियां हैं उनके साथ भी धोखा होता हुआ देखा जा रहा है। तो ये खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ लोग डाउट में आ जाएंगे, अभी तो 19% की बात हो रही थी, तो ये जीरो कैसे हो गया? तो दोस्तों उसके लिए यहां पर क्या है? बांग्लादेश इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब आप देख सकते हो अगर वो अमेरिकन कॉटन का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों में, तो बांग्लादेश का जो गारमेंट टेक्सटाइल से जुड़ा सामान है वो 18% पर जाएगा, और सिल्क से जुड़ी चीजें 0% पर जाएंगी। बाकी टेक्सटाइल से जुड़ी चीजें 18% पर जाएंगी, लेकिन बांग्लादेश के पास मौका है कि वो 0% टैरिफ पर टेक्सटाइल से जुड़ी चीजें अमेरिका में भेज सके, प्रोवाइडेड वो कॉटन अमेरिका से मंगवाए और उससे जुड़ी फिनिश प्रोडक्ट्स वहां भेजे। और जैसे आपको पता है वो इस बात को जरूर सुनेंगे। लेकिन दोस्तों एक बड़ा झटका और है जिसके बारे में काफी कम लोग बात कर रहे हैं। वो झटका ये है कि बांग्लादेश जो कपड़े बनाता है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और वो रॉ मटेरियल कहां से आता था? इंडिया से। बांग्लादेश के टोटल टेक्सटाइल इंपोर्ट्स में से लगभग 19 to 20% इंडिया से जाता था। अब क्या होगा? यहां से जो 19 to 20% रॉ मटेरियल बांग्लादेश में जाता था वो काफी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इंडियन रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया और अमेरिका में कपड़ा भेजा तो उनको 0% टैरिफ का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए रॉ मटेरियल से जुड़े एक्सपोर्ट्स भी खतरे में आ सकते हैं, खास करके बांग्लादेश में, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो दूसरे नंबर पर है गारमेंट एक्सपोर्ट्स में। और हमारा प्राइमरी एक्सपोर्ट मटेरियल क्या था? कॉटन, यार्न और रॉ कॉटन, सब कुछ बांग्लादेश को जाता था। मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक ब्लेंड की बात करें तो ये सारी चीजें भी खतरे में आती हुई देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट साफ है दोस्तों। जैसे कि आपको कल भी बताया था, टेक्सटाइल सेक्टर पर यहां पर ध्यान रखना है। अब डिटेल सामने आ चुकी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर केपीआर मिल, आप देख सकते हो 60 to 70% कमाई एक्सपोर्ट से आती है, खास करके अमेरिका से। तो यहां पर 8.5% गिरावट देखने को मिली। वेलस्पन की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज की हालत खराब होती हुई दिखी।
पेज ग्लोबो की बात कर ले, करीब 10.5% गिरावट। कुछ ही दिन पहले ये कंपनीज तेजी से भाग रही थी और आज के दिन आप देख सकते हो कि वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। टेक्सटाइल कंपनीज की लंबी लिस्ट है, बहुत सारी कंपनीज में गिरावट देखने को मिली है, पूरा सेक्टर लाल होता हुआ दिखाई दिया। अब ये रहा इंडिया और ये रहा बांग्लादेश। पहले रॉ मटेरियल इंडिया से बांग्लादेश जाता था, पड़ोसी देश है, सीधा ट्रांसपोर्ट। अब उनको कॉटन कहाँ से मंगवाना है? अमेरिका से। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ये देखना होगा कि वो इस चैलेंज को कैसे हैंडल करते हैं। अब ये तो पता चल गया कि बांग्लादेश को क्या मिला, टैरिफ कट बाय 1% और 0% वाली अपॉर्चुनिटी भी। अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका को बांग्लादेश के मार्केट का एक्सेस मिला है। बहुत सारी कमिटमेंट्स बांग्लादेश ने की है, केमिकल सेक्टर, मेडिकल डिवाइसेस, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, आईसीटी इक्विपमेंट, एनर्जी सेक्टर। $15 बिलियन की एनर्जी अगले 15 साल में बांग्लादेश अमेरिका से खरीदेगा। एविएशन सेक्टर में 14 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने की बात भी सामने आई है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों, ये ट्रेड डील बांग्लादेश के लिए पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि हम मार्केट में देख भी चुके हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।